आगे बढ़ेंगे। अगली खबर, मानव तस्करी मामले में एनआईए ने किया है बड़ा एक्शन। 6 राज्यों में 22 जगहों पर एनआईए की टीम पहुंची है और ये छापेमारी बड़े स्तर पर चल रही है। 6 अलग अलग राज्य जहां एनआईए की टीम पहुंची और 22 के करीब ऐसे ठिकाने हैं जहां पर एनआईए की टीम ने छापेमारी शुरू की है। मानव तस्करी मामले में एनआईए का ये बड़ा एक्शन माना जा रहा है। मानव तस्करी को लेकर जरूर कोई क्लू मिला होगा एनआईए की टीम को, इसके बाद ही इतनी बड़ी ये जो रेड है ये शुरुआत की गई है 6 राज्यों तक। इसकी जो शुरुआत है वो मानी जा रही है। हो भी सकता है कि आने वाले वक्त में ये 6 से ज्यादा राज्य बढ़ जाएं, यानी कि इनकी गिनती बढ़ जाए और राज्यों में भी कनेक्शन निकलकर सामने आए। 6 राज्य 22 ठिकाने एनआईए की टीम पहुंच गई है और मानव तस्करी को लेकर जांच जारी है। मानव तस्करी को लेकर सबूत हाथ लगे जिनके आधार पर ही छापेमारी की शुरुआत हुई है। जावेद हुसैन इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता। जावेद, मानव तस्करी का क्या कोई ऐसा क्लू मिला था, क्या कोई ऐसी जानकारी मिली थी जिसके बाद में 6 राज्यों में 22 ठिकानों तक पहुंच गई एनआईए की टीम? और देखिए, देश की जो केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए है, एनआईए के पास एक स्पेसिफिक इनपुट आया था और एनआईए इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर काम भी कर रही थी। अभी तक जानकारी के मुताबिक ऑफिशियली तौर पर अभी एनआईए की तरफ से ये नहीं सामने आया कि वो 6 स्टेट कौन है, लेकिन 6 स्टेट के 22 लोकेशन पर जो है एनआईए की जो रेड को कंडक्ट किया गया है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि मानव तस्करी को लेकर ये एक रेड कंडक्ट किया गया, जिसमें माना जा रहा है कि ये पंजाब और दिल्ली और इसके अलावा उत्तर प्रदेश और साउथ का कुछ एरिया हो सकता है, साउथ के कुछ स्टेट हो सकते हैं इसमें, क्योंकि एनआईए भी थोड़ी देर में एनआईए की तरफ से ऑफिशियली तौर पर ये साफ हो पाएगा कि ये 22 लोकेशन और ये 6 स्टेट कौन से हैं। लेकिन सोर्सेज के हवाले से ये जानकारी मिली है कि साउथ और नॉर्थ को मिलाकर ये स्टेट है और इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर जो एनआईए की एक बड़ी रेड को कंडक्ट किया गया। इसमें कई टीमें इस पूरे ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़े हुए मामले में जांच कर रही थी। इसमें कई लीड्स ऐसे मिले थे एनआईए को, जिसको लेकर एनआईए ने आज सुबह ही इस रेड को कंडक्ट किया। आमतौर पर एजेंसीज जो होती है, सेंट्रल एजेंसीज की अगर हम बात करें, एनआईए की बात करें, सीबीआई की बात करें या फिर ईडी की बात करें, तो आमतौर पर ये किसी भी लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन या किसी रेड को कंडक्ट सुबह ही करते हैं। तो सुबह ही बताया जा रहा है कि अर्ली मॉर्निंग ही इस रेड को कंडक्ट किया गया है और कुछ ही देर में एनआईए की तरफ से ऑफिशियली तौर पर यह साफ हो पाएगा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़े मामले में किस तरीके का ये रेड है और किस इनपुट पे एनआईए ने ये काम किया है। लेकिन जानकारी यही है अभी तक एनआईए सूत्रों के हवाले से कि 6 स्टेट्स बताया जा रहा है, जिसमें 22 लोकेशन है। इसमें इससे जुड़े हुए तमाम जो सस्पेक्ट है, इससे जुड़े हुए जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, इससे जुड़े हुए तमाम जो बाकी चीजें, उनको लेकर एनआईए की इस रेड को कंडक्ट किया गया है। जी, अब आपने कहा कि 6 राज्य कौन से हैं, ये अभी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन 22 जगहों पर एनआईए की टीम पहुंच गई है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ये मामला जिसको लेकर केंद्र के पास ये इनपुट मिला था। जावेद, अगर ऐसा है कि मानव तस्करी का क्लू मिला था और अलग अलग राज्यों तक पहुंच गई है टीम, तो इसका मतलब कुछ बड़ा इनपुट मिला होगा, कुछ बड़ा ऐसा हाथ लगा होगा जिसके बाद में 6 राज्यों तक 22 ठिकानों तक एनआईए की टीम पहुंच गई। छापेमारी जारी है। छापेमारी कब से शुरू हुई, क्या कुछ ऐसा क्लू हाथ लगा है जो सबूत बन सके आगे? और साथ ही अगर मानव तस्करी का केस है तो सीधी सी बात है कुछ हॉस्पिटल्स का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा। जी बिल्कुल, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है जो अभी तक की जानकारी है और ऑफिशियली तौर पर एनआईए की तरफ से अभी ये पूरी जानकारी नहीं दी गई है कि पूरा मामला क्या है, क्योंकि इसमें कौन कौन से स्टेट हैं। लेकिन ये माना जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि इसमें नॉर्थ और साउथ के कुछ स्टेट इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि एक साथ 22 लोकेशन पे इस रेड को कंडक्ट किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि आमतौर पर जो भी बड़ी रेड होती है किसी बड़े इनपुट को लेकर, जब कोई सेंट्रल एजेंसी देश की रेड को कंडक्ट करती है तो आमतौर पर ये तड़के सुबह ही इस रेड को कंडक्ट किया जाता है। तो ये सुबह ही इस रेड को कंडक्ट किया गया और अभी तक जानकारी के मुताबिक रेड अभी एनआईए की ये सर्च ऑपरेशन चल रही है और इसमें अभी थोड़ी देर में ऑफिशियली तौर पर ये साफ हो पाएगा कि किन किन स्टेट्स में एनआईए ने इसको रेड किया है। लेकिन जिस तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला एनआईए का इन्वॉल्वमेंट है, तो अमूमन एनआईए को एक बड़ी लीड मिली होगी और एनआईए इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जो मामले को लेकर काफी लंबे समय से अपने इनपुट को डेवलप कर रहे होंगे। उसके बाद जब आज यानी कि गुरुवार की सुबह एनआईए को एक
पूरी इंफॉर्मेशन मिली, उसके बाद एनआईए ने इस रेड को कंडक्ट किया। लेकिन कुछ ही देर में, जो एनआईए के सूत्र बता रहे हैं कि कुछ ही देर में एनआईए ने ऑफिशियल तौर पर ये साफ एनआईए की तरफ से होगा कि आखिर वो स्टेट कौन से हैं और कौन कौन से वो लोकेशंस है, और फिलहाल एनआईए के जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो जुड़ा मामला है, इसमें क्या पूरा अपडेट है, क्योंकि इसमें ठीक है। जी ठीक है जावेद, बहुत शुक्रिया आपका ये सभी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जिस तरीके से अभी तक ये जानकारी सामने आई है, जावेद बता रहे हैं कि वाकई कुछ बड़ा नेक्सस इसके पीछे हो सकता है, कुछ हॉस्पिटल्स का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। अभी 6 राज्य 22 ठिकाने, इतना अपडेट है। आगे जो जानकारी होगी जावेद आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया आपका। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं।